शुगर की लेते लेते फिर पहले लीवर का प्रॉब्लम आई। लीवर की दवाई करते करते बीच में पता चला कि किडनी इन्फेक्ट हुई। इसी बीच में जब 3-4 पहुंची तो हार्ट में दिक्कत आई। एलोपैथिक में इतना ज्यादा भरोसा ना करें। और गोली खाते रहे, गोली खाते खाते मर्ज आगे बढ़ते का। नागपुर में दिखाया एलोपैथिक डॉक्टरों को, वहाँ भी इसका किडनी का ट्रीटमेंट चला, कोई फायदा नहीं मिला। 1.4 से गया था। 1.4 क्रिएटिनिन था। पोजीशन वो पहुंच गई, जब भर्ती किए थे वही कंडीशन चौथे में आ गई। देखिए, जब प्रत्येक रोगी का खान पान, देश काल प्रकृति अलग अलग है तो उसके चिकित्सा परिणाम भी अलग अलग आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अलग अलग है और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है कि लोग गोलियां खाते रहते हैं। जैसे शुगर की गोली खाने से कभी शुगर ठीक नहीं होता, केवल वो जांच में आता है। जी। किसी व्यक्ति की आंख में पट्टी बांध दो, उसको जो है सूरज न दिखाई पड़े तो सूरज नहीं छिप जाएगा, छिप जाएगा नहीं छिप जाएगा ना, सूरज तो निकला हुआ है, बस आप आंख में पट्टी बांधे हुए हो। इसी तरह शुगर की गोली खा के आप खून जांच कराते हो तो वो उसमें आता नहीं, चूंकि वो साल्ट मिल जाता है, बाकी तो कुछ होता नहीं है। कुछ होता नहीं। और इसके बाद भी फॉर्मिन खाते खाते के दुष्परिणाम ये देख रहे हैं कि किडनी फेलियर तक पहुंच जाते हैं, शरीर पूरा गल जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग आयुर्वेद में काफ़ी हद तक काम कर ले जाते हैं। पूरी शास्त्रीय चिकित्सा आयुर्वेद में चरक का मधुमेह संप्राप्ति, जहाँ से वो बताते हैं कि मधुमेह किन किन कारणों से होता है, क्या क्या उसकी संप्राप्ति बनती है, वो को लेकर के। इसके बाद श्रोथ, उदावर्त, अग्नि, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चिकित्सा करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, जिसको हम पहुंचाकर बहुत अपने को अच्छा महसूस करते हैं। कहीं न कहीं लोक कल्याण हो रहा है। तो ये हम बीच से ही इनका वीडियो बना रहे हैं। उदय भान पांडे जी हैं, ताकि लोगों को पता चल सके, और हम चाहते हैं कि हमारे जो आयुर्वेदिक कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे, ताकि वो सीखें चिकित्सा और आने वाली पीढ़ियों का कल्याण करें, अपना उत्थान करें और लोगों को बचाएं, ऐसे लोगों को। तो ये उदयभान पांडे जी हमारे पास आए, ये उनके बेटे हैं। क्या नाम है आप? दीपक मिश्रा जी। देखिए, बेटे का फर्ज है तो ठीक है, दामाद बेटा को। तो ये हमारे पास 3 मई को लेकर के आए थे। और कैसे आए थे लेकर के? गाड़ी में बैठा के उठा के डाले हैं और फिर व्हील चेयर में लेके व्हील चेयर में मेरे पास आए 3 मई को। और जब मेरे पास लेकर के आए तो मैंने देखा, हिस्ट्री लिया, बताया 30 साल से शुगर की गोली सुटक रहे हैं। चली गई कितनी, 6 साल से हाई ब्लड प्रेशर की गोली सुटक रहे हैं। अब ये बता देंगे, हमारे मिश्रा जी इनके दामाद हैं, बता देंगे कैसे क्या इनके साथ घटना हुई, बता डालिए। और गोली खाते रहे, हाँ, गोली खाते खाते मर्ज आगे बढ़ते का। हाँ, नागपुर में दिखाया एलोपैथिक डॉक्टरों को, हाँ, वहाँ भी इसका किडनी का ट्रीटमेंट चला, हाँ, कोई फायदा नहीं मिला। हाँ। 1.4 से गया था। 1.4 क्रिएटिनिन था। हाँ, बाप रे बाप। जब गया था नागपुर में दिखाया था। अब आप वहीं लटके रहे? हाँ। क्यों लटके रहे आप? होगा। अरे भाई, 1.4 से लगातार बढ़ रहा, तब भी आप वहीं चिकित्सा करा रहे हैं। फिर दूसरा डॉक्टर चेंज किया। अरे भाई, कहीं कराइए, लेकिन काम है तो वही नहीं। वो स्टार्ट यहाँ से हुआ गुरुदेव की, शुगर की लेते लेते फिर पहले लीवर का प्रॉब्लम आई। लीवर समस्या आ गई। लीवर का ही स्टार्टिंग। हाँ। लीवर की दवाई करते करते बीच में पता चला कि किडनी इन्फेक्ट हुई। 1.4 यहाँ रीवा में नहीं संभला तो नागपुर गए, तो वहाँ करते करते 4.6 तक पहुँच गया। हाँ। दवाई कंटिन्यू चल रही है, हाँ। लेकिन 1.4 से 6 पर पहुँच गया इस लेवल। इसी बीच में जब 3-4 पहुँची तो हार्ट में दिक्कत आई। लीवर था, किडनी हुई, हार्ट आई, अब ये तीनों चालू हो गए। इसी दरमियान अब ये हो गया कि अब कंट्रोल से बाहर होना शुरू हुए, मतलब मल्टी ऑर्गन फेल होती हो जाने लगे। हाँ। फिर हार्ट में भी एक बार, पहले 3 बार लगातार हुआ तो वीकनेस मतलब 20% इम्प्रूव था। फिर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ तो 40-45 काम कर, लेकिन किडनी का कम नहीं हुआ, वो बढ़ता गया रुझान, क्रिएटिनिन बढ़ता गया, किडनी बढ़ता, यूरिया इन्फेक्शन बढ़ता गया। अब लास्ट में भी ऐसे स्थिति आई कि हम भी थोड़ा बाहर चले गए थे। रात में 2-3 बजे से दिक्कत हुई तो सुबह तक में प्लास्ट हो गई, मतलब इनको सांस लेने में एकदम विशुक्त हो गई। बोले तो कितना जल्दी अस्पताल पहुंचाया, नहीं तो ऑक्सीजन पहले, हम सबसे पहले ये हुआ कि ऑक्सीजन दीजिए। ऑक्सीजन लेके हो गया फटाफट, वो अपना ट्रीटमेंट किए आए। हार्ट में 20% था, अच्छा ट्रीटमेंट, हार्ट में थोड़ा रिकवर किए। किडनी बोले किडनी है, किडनी भी चलती रही। उसके बीच में पहले ये हुआ कि वो डॉक्टर जो हार्ट वाले थे तो बोले डायलिसिस करना पड़ेगा। मैं डायलिसिस मत करिए, पहले ऐसे कंट्रोल करिए। किडनी वाला अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर वो भी आया, बोले पहले बोला कि नहीं करना पड़ेगा, दूसरे दिन बोला नहीं अब कंट्रोल नहीं हो रहा, डायलिसिस करना ही पड़ेगा। क्या बार डायलिसिस कर डाला? डायलिसिस कर डाला। एक दिन किया, थोड़ा सा कम हुआ, दूसरे दिन भी किया, फिर कम हुआ, फिर तीसरे दिन भी कर डाला।
तो फिर वापस वहाँ से गाड़ी रुकने लगी, 1% 2%, क्या मतलब है, बोले एक बार और कर लेता हूँ। फिर ब्लेड भी चढ़ा डाला, 4 यूनिट कर डाला। लेकिन जब 4 कर दिया तो वही पोजीशन वो पहुँच गई, जब भर्ती किए थे वही कंडीशन चौथे में आ गई। तो हम कहना आपके एक बार करने में तो ठीक था, लेकिन 4 कर दिए कि वो सुधार होगा, तो जब हम भर्ती किए थे वही पोजीशन में हम फिर वापस पहुँच गए। तो मतलब क्या निकला। फिर 2 दिन भर्ती किए रहे, हम कहें डॉक्टर साहब ऐसा करिए, मेरे को छुट्टी दे दीजिए, दवाई दे दीजिए। अब दवाई से ही कंट्रोल हो गया तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो। अब घर में रहेंगे 2-4 दिन की दिखिए, फिर दिक्कत होगी तो फिर ले आएंगे। फिर बड़ा मुश्किल से उनसे डिस्चार्ज लिया। कल से बोला, आज से बोला हूँ तो कल तक मैं छुट्टी पाया। वो आके निकला, फिर हम कहें पलट के जाना नहीं, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना, वहाँ सोच लिया। फिर आपका वो एक दोस्त था, उनके पापा जी का मस्तिष्क वो था, तो वो शायद यहाँ पर आए थे, तो बोले चल मेरे साथ वहाँ चलता हूँ। तो बोले कि देख भी आऊँ, जैसा होगा तो फिर आऊँगा। वहाँ यहाँ आपके यहाँ एक दिन पहले सर्वे हुआ, आके देख के गए। फिर दूसरे दिन हम कहने चलो गुरु जी के, बोले उसके बाद दूसरा हमने क्या कहा, जब आप व्हील चेयर में आए तो मैंने क्या कहा, आपने बोला कि अब परेशान मत होइए, डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये हुआ कि बीच में 1-2 दिन इनको सांस फूलने लगी। हाँ, 1-2 दिन बाद सांस में थोड़ा स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग था, थोड़ी इमरजेंसी आई। तो हम लोग घबराते नहीं, हमने समझाया, हमने कहा थोड़ा सा आप सपोर्ट हमारा करिए। और इन्होंने एक चीज़ कही कि बैठा रहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो लेटता हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि बैठे ही रहिए। तो हमने कहा बेड को फोल्ड कर दीजिए, 2-4 दिन बैठे रहेंगे तो बॉडी को सपोर्ट मिल जाएगी, इसके बाद आपको हम लिटा देंगे। क्यों, यही कहा था ना मैंने। हाँ, लेट तो बिल्कुल नहीं पाते थे। अभी जब थोड़ा बहुत यह है कि दिन में सो लिए, में सोते हैं, खाना पीना खाए तो सोते हैं। नहीं तो इससे पहले मतलब गुरुदेव की मतलब 1-2 घंटे नींद आ जाए तो बहुत अच्छी किस्मत मानते कि सो लिया। 2 घंटे भी 24 घंटे उस समय ना, उस समय सो लिया, ऐसा। तो देखिए आयुर्वेद में काफ़ी संभावनाएं हैं लोगों के जीवन के लिए। जी, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावना। बस आयुर्वेद के अच्छे ढंग से चिकित्सा की जाए। और मैं इसीलिए सभी अपने आयुर्वेद समुदाय से निवेदन करता हूँ, ये वीडियो हम उनके लिए बनाते हैं ताकि आप लोग परिश्रम करें, कोई नुस्खेबाजी ना करें कि हमने जो नुस्खा लिख दिया वही नुस्खा सब जगह काम करेगा। शास्त्र पढ़िए, शास्त्र पर चिंतन करिए और शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करिए। हमने पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी जी, तो अब आपको शोथ की भी चिकित्सा करनी है, तो इनको इस तरह से पूरी चिकित्सा की गई, पंचकर्म दिया गया, औषधियाँ दी गई। और आप देखेंगे कि 3 तारीख से आज हमने चिकित्सा किया और आज 8 दिन में हमने इनको चला दिया, चलने लगे, आज बैठने लगे, बहुत पकड़ के ले जाना पड़ता था। वैसे कि बाथरूम अपने आप उठ के चले जाते हैं। अभी हमने जांच कराई तो उस समय तो बहुत ज़्यादा यूरिया बढ़ा हुआ था। ये तो दुर्भाग्य और है, बहुत बड़ी बात है कि वो सिखा देते हैं क्रेटनाइन 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 रट ले जी, जैसे राम नाम जपते हैं ना, वैसे क्रेटनाइन रटा देते हैं इनको। तो वो क्रेटनाइन बोलता है ना, वो यूरिया पर ध्यान देता है ना। जब वो इसलिए रटाया जाता है कि तुम क्रेटनाइन रट लो तो मैं ध्यान न दूँ। यूरिया पढ़े तो डॉक्टर कहे भैया यूरिया में हो जाएगा, मेरा मरीज मर जाएगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशन यूरिया से हो रहे हैं इसको जी। ये सारे जो यूरिया के सिम्टम आ रहे हैं इसको यूरिया से हो रहे हैं। तो वो रटाता नहीं है, तो रटाता है शुरू से लगा कर। भाई क्रेटनाइन बढ़ गया आपको, स्वयं रटता है, वही रटाता था, ऐसा रटा देता है उसको ताकि रोगी का अटेंडेंट था कहीं दूसरे। तो हमको गुरुदेव 3 महीने पहले बोल दी थी कि वो नली लगवा लीजिए, आप बनवा लीजिए, पक गया उसको पक्का करवा लीजिए। लक्षण देखो, मैंने अवॉइड किया उसको। अब इसलिए हम बता रहे हैं, जब आए तो यूरिया इनका 153.6 था, क्रेटनाइन 6 था, यूरिक एसिड 7.9 था, कैल्शियम 8.7 था। 1 सप्ताह बाद हमने 10 तारीख को जांच कराई तो देखिए विदाउट कैल्शियम की दवा देने की जब मेटाबॉलिज्म ठीक हुआ तो 8.9 जो है इनका कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड 7.9 से घट करके 7.6 हो गया, क्रेटनाइन 6 से घट करके 1 हफ्ते में 5.4 हो गया, यूरिया 153 से घट करके 137 हो गया, 137.8 हो गया, और फास्फोरस भी घट गया। जैसे यूरिया घटा इनका जो है कॉम्प्लिकेशन कम होने लगे, सूजन कम होना शुरू हो गई। तो एक और चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, जब जहाँ कहीं वीडियो सुन रहे हैं या चिकित्सा कराएं, केवल वो डॉक्टर के पढ़ाने से क्रेटनाइन भर मत पढ़िए, संपूर्ण केएफटी को ध्यान दीजिए। तो आप डॉक्टर साहब से जब ट्रीटमेंट करें, साहब इसको भी ध्यान दीजिए, आप मुझे ना पढ़ा रटाइए, एक ही चीज़ पे फोकस हाँ, आप मुझे रटाइए, आप भी सब चीज़ पर ध्यान दिलाइए। और वो ध्यान नहीं दिलाते हैं, क्यों? ऐसा रोगी को भान दिया जाता है ताकि रोगी अन्य चीज़ चर्चा न करने पाए। ये मेरे एक सप्ताह की चिकित्सा का परिणाम है। पंचकर्म और औषधियों में जी इनको शुद्ध शिलाजीत और 64 तारी पिपली और 10 मूल कषाय के साथ माहेश्वरी वटी, नागार्जुनाभ्र और मुक्तापिष्टि प्रवाल ये दिया गया इनको। आप देखेंगे हृदय रोगाधिकार में हरितकी घृतम है, बड़ा अच्छा उपयोग है, उसको हम यहीं तैयार करवाते हैं। हरितकी घृत का भी भोजन के पहले सेवन कराया जाता है। इसके बाद सरपुंखा, भृंगराज और सरपुंखा क्षार, कासनी, गोक्षुर और हेमवती बचा, इसका एक कॉम्बिनेशन बना करके दिया गया।
वो दिन में 2 बार ले रहे हैं। हेमवती बचा इसलिए जरूरत था क्योंकि यूरेमिया के कारण से इनके ब्रेन में बड़ी अलग तरह की स्थिति बन जाती है, अलग तरह का चिंतन होने लगता है। तो चूंकि न्यूरॉन्स जो है गड़बड़ हो जाते हैं, वो हेमवती बचा ही संज्ञा स्थापन कर पाती है, इसलिए इनको हेमवती बचा का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हेमवती में एक दोष बहुत बड़ा है कि अगर जरा भी चिकित्सक चूक गया और ज़्यादा डोज हो गई तो ब्लीडिंग करा देगा, नाक से तुरंत ब्लीडिंग करा देती है। पित्तज प्रकृति वाला व्यक्ति हो तो उसको ब्लीडिंग करा देगी। तो इसलिए बहुत सावधानी से हम इसका प्रयोग करते हैं। हेमवती बचा को नेपाल से आती है रोगी को देखने के बाद। अब ये हो गया कि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आते ही हमने 3.5 सप्ताह के लिए लिखा था, 1 सप्ताह इनको लगभग हो गए, अभी 2.5 सप्ताह रहेंगे, तब तक और दौड़ पड़ेंगे पांडे जी, चाय बंद करा देंगे, बराही बंद करा दिया, मस्त पेंशनर होंगे आप। हाँ तो बढ़िया है, खूब सेवा होगी आप। मैं सबको सजेस्ट करने का ये चाहता हूँ कि गुरुदेव की एलोपैथिक में इतना ज़्यादा भरोसा ना करें। हाँ